मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। भाई अब हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस का यही हाल है। हार्दिक पांड्या मुंबई के साथ नहीं रहना चाहते, मुंबई हार्दिक के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन ये न्यूज नहीं है। फिर क्या है? न्यूज ये है कि आईपीएल की 10 टीमों में से 7 टीमें हार्दिक पांड्या की सर्विसेज के लिए, हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाने के लिए चेज कर रही है। तो कौन सी 3 है, मतलब जो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को छोड़ने को तैयार है? भाई एक तो मुंबई इंडियंस ही है। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। बाकी दोनों कौन सी हैं? तो भाई ये जो 2 टीम हैं जिन्होंने बिल्कुल भी हार्दिक पांड्या के साथ कोई सोर्सेज के हिसाब से बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई है। एक है आरसीबी, जिन्होंने आईपीएल 2025 का भी टाइटल जीता, आईपीएल 2026 का भी टाइटल जीता, और उनको लगता है कि उनकी टीम में अब और किसी रायते फैलाने की गुंजाइश नहीं है। तो आपको क्यों लगता है कि हार्दिक आएंगे तो रायता फैलेगा? मेरा कहना यह है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। ओ ऐसे आ रहा और मेरा क्यों कहना है ये आप खुद मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ देखिए कि जब से गुजरात टाइटंस से आए हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस, हाँ करेक्ट, तो गुजरात में भी रायता फैला और मुंबई में भी रायता फैला। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों टीमों की तरफ से थोड़ी थोड़ी हाई पड़ी हो इनके ऊपर। ये भी हो सकता है। उधर से रोहित शर्मा जो कप्तानी जिनकी रातों रात चली गई, हाँ। इधर से नेहरा साहब जिन्होंने कप्तान तैयार करा, खड़ा करा कर मुझे धोखा देके चला गया और मुझे धोखा मिल गया हाई कॉम्बिनेशन में। अब वो हाई का कॉम्बिनेशन है या हार्दिक की बाय बाय का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हार्दिक की फॉर्म भी बाय बाय हो गई पिछले 2-3 सालों में। ये भी हमने देखा, काफी सारी चीजें उनको जिस तरीके से ट्रोल किया गया, जिस तरीके से ऑडियंस ने उनको बू किया, बहुत सारी चीजें हार्दिक पांड्या को सहनी पड़ी पिछले 2-3 साल में। उनका तो ये भी कहना है ना कि जो टीम के अंदर, मतलब मुंबई के अंदर जो सीनियर प्लेयर्स थे, उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था हार्दिक को, इसीलिए वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। पर हार्दिक पांड्या की खुद भी फॉर्म कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी हार्दिक पांड्या इस कैप्टन को, ये भी हमने देखा। तो सारी चीजें पूरी टीमों के ऊपर फोड़ देना थोड़ा सा ऐसा अगर होता कि पूरी टीम तो नहीं खेल रही, हार्दिक पांड्या अकेले खड़ा रहता, जैसे सचिन तेंदुलकर के साथ होता था 90s में, कि सचिन भाई अकेले मार रहे हैं, पूरी टीम कोई परफॉर्म नहीं कर रही। ओके, व्हाई डोंट यू परफॉर्म, नॉट व्हाई परफॉर्मेंस नॉट हैपनिंग, ये पूरे टाइम पर लोग सोचते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में हार्दिक पांड्या की, पिछले लगभग 3 सालों में हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस भी आईपीएल में वैसी नहीं रही जिस परफॉर्मेंस के लिए वो जाने जाते हैं। बहरहाल आरसीबी ने तो मना किया ही किया, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी हार्दिक पांड्या के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया है एज पर सोर्सेस। यार लेकिन चलो ठीक है, आपकी सोर्सेस भी मान लिए, सब कुछ मान लिए, हैदराबाद ने नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना बैंगलोर, तो ये तो खुद शिफ्ट हो गए। मैंने खुद सुना है कि ये अपना एनसीए के चक्कर में, एनसीए अब तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, लेकिन ये वहां जाने के चक्कर में हम कहते थे परमानेंट निवासी हैं, परमानेंट निवासी हैं, तो सच में परमानेंट हो गए। उन्होंने कहा लो आधार कार्ड पर चेंज करवा ही लेता हूं, आप इतनी बातें कहते हो तो परमानेंट हो गए। अरे तो फिर बैंगलोर क्यों गए, अगर बैंगलोर वाली टीम इंटरेस्टेड भी नहीं है ऐसे में? तो देखिए आईपीएल के लिए नहीं गए हैं। जो न्यूज आई है कि हार्दिक पांड्या परमानेंटली उन्होंने बैंगलोर को अपना बेस बना लिया है। चक्करों में कितने सारे न्यूज आउटलेट्स हैं जिनकी हेडलाइन मार दी आपने। उन्होंने इतने मजे मजे में लिखा था हार्दिक चले गए मुंबई से बैंगलोर, सबको लगा भाई साहब विराट कोहली का, मतलब विराट कोहली, रजत पाटीदार, सेम ही बात होती है कि रजत पाटीदार के साथ अब हार्दिक पांड्या भी जुड़ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। पर ऐसा नहीं हुआ है, पानी फिर गया। ऐसा नहीं हुआ है। आईपीएल की टीम का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आपको दर्द नहीं होता ना बाकियों के लिए? नहीं, मुझे बाकियों के लिए दर्द नहीं होता, लेकिन मेरे को एक अच्छी चीज ये लगी कि अगर हार्दिक पांड्या ने ये समझा है कि वो अभी, यार एक तो वैसे भी वो 32 साल के ही हैं, उनको अगर अपनी फिटनेस के लिए, उनको लगा कि उनको अपनी बॉडी को मैनेज करने के लिए, ताकि वो इंडियन क्रिकेट टीम को लंबी सर्विसेज दे पाए, इंडियन क्रिकेट टीम में, नेशनल टीम में, वो T20 और वनडे, वो टेस्ट मैच तो वैसे ही नहीं खेलते, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो लंबे टाइम तक टीम के साथ जुड़े रहें, उसके लिए बेहतर होगा कि वो अगर बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कौन सी टीम्स हैं और वो कौन सा ट्रेड है, किस प्लेयर की जगह कौन सी टीम खुश होगी हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाने के लिए और एक प्लेयर को ट्रेड करने में, वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो बातें सुनने में आ रही हैं वो चल रही हैं हार्दिक पांड्या की कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। भाई मजबूरी है ना। हाँ, उधर एक कप्तान आपने बनाया जिसको आप ओरिजिनली ऑक्शन में लेना भी नहीं चाहते थे, दूसरे राउंड में जाके खरीदा, फिर आपने कप्तान भी बना दिया, और वो भी 2-2 सीजन से। हाँ, 2-2 सीजन, मतलब इतने बुरे हाल हो गए आपके कि आपके पास कप्तान ही नहीं मिल पा रहा। आपको मेगा ऑक्शन में, आपको मेगा ऑक्शन में कप्तान नहीं मिला, आपको मिनी ऑक्शन में
कप्तान नहीं मिला आपको, ट्रेड विंडो में कप्तान नहीं मिला आपको, कप्तान ही नहीं मिला भाई। मिला मतलब कोच भी उन्होंने शेन वॉटसन को अगर असिस्टेंट बना रखा है, हाँ, तो मैं तो उनकी भी थोड़ी सी, मेरे को अजीब सा लग रहा है यार। अजीब सा तो लगने वाली बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो ऑफर, जिस तरीके की जो न्यूज आ रही है वो है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सबसे बड़ा ऑफर हार्दिक पांड्या को और मुंबई की मैनेजमेंट को जा रहा है। और मुंबई और हार्दिक पांड्या, मुंबई और कोलकाता के बीच में अगर ये ट्रेड होता है तो शायद हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन अदला बदली कर सकते हैं। एक बड़ा ट्रेड आईपीएल 2027 से पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पर ऋषभ पंत लखनऊ से दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली से कुलदीप यादव लखनऊ चले गए हैं। यहां पर क्या हार्दिक पांड्या वर्सेस कैमरन ग्रीन, केकेआर को कप्तान भी चाहिए, हाँ, हार्दिक प्रूवन कप्तान भी हैं, करेक्ट है। केकेआर को इंडियन प्लेयर्स भी चाहिए, बड़ा इंडियन प्लेयर भी चाहिए, हार्दिक पांड्या वो बड़ा इंडियन प्लेयर भी है, और जो मुंबई की टीम है उसको विदेशी खिलाड़ी भी, अच्छे विदेशी खिलाड़ी चाहिए। कैमरन ग्रीन ऑलरेडी मुंबई से पहले भी खेल चुके हैं, हाँ, हाँ, एक सेंचुरी भी बना चुके हैं वो उनकी तरफ से आईपीएल में। सो मुंबई कैमरन ग्रीन को शायद बेहतर इस्तेमाल भी कर सके। तो ये एक बड़ी डील टेबल पर है जिसके बारे में सारी की सारी बातें, सारे के सारे सोर्सेस इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो नई टीम जो जंप करी है इस पूरी की पूरी न्यूज में, कौन? वो है चेन्नई सुपर किंग्स। हैं? ये चेन्नई कहां से बीच में आ गई? अभी तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ लोग कंटिन्यू कर रहे थे। अभी ये कह रहे थे कि क्या नाम है, संजू सैमसन जो आए हैं, तो संजू सैमसन को भी हो सकता है कि कप्तानी मिल जाए। तो ये अचानक से हार्दिक पांड्या बीच में कहां से आ गए? देखिए, एक बात तो तय है कि हार्दिक पांड्या जरूरी नहीं कि अब जिस भी टीम में जाएंगे वहां पर सिर्फ एज अ कैप्टन ही बात हो। जिन टीमों के पास कैप्टन नहीं है वहां पर तो ऑलरेडी उनको तो कैप्टन की जरूरत है, तो वो हार्दिक पांड्या एज कैप्टन भी देख रहे हों। लेकिन जैसे ऋषभ पंत एज कैप्टन लखनऊ से निकले और एज प्लेयर बनकर दिल्ली में आए हैं, और जहां पर कोई बातें नहीं हो रही, पे कट भी लिया है, और पे कट भी लिया और उनको कप्तान बनाने की भी बात नहीं हो रही, तो इसीलिए मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है मेंटल हेल्थ तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद प्लेयर्स को भी अब ये समझ में आ गया है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं चल रही तो ना सिर्फ उनको पे कट लेना पड़ेगा, उनको एम्बिशन का भी कट लेना पड़ सकता है। यार क्या पता, वो कई बार ऐसी खबरें भी उड़ती थी कि ये तो दिखाने वाले पैसे होते हैं, हाँ, जो यहां से अंडर द टेबल से जो जा रहे होते हैं वो अलग होते हैं। ये ऐसी खबरें होती हैं तो उसका तो हमें पता नहीं। लेकिन क्या चेन्नई जिस तरीके से इंटरेस्टेड है, चेन्नई के पास देने के लिए अगर मुंबई ये डील करती है, देखिए मुंबई के पास एक बहुत सीधा सा ऑप्शन है कि अगर हार्दिक पांड्या से बात नहीं बन रही तो वो उनको ऑक्शन से पहले रिलीज कर दे, हाँ, और फिर ऑक्शन में हार्दिक पांड्या जाए और जो टीम उनको खरीदना चाहती है वो खरीद सके। बोली बड़ी मोटी लगेगी लेकिन बोली, हार्दिक के लिए। लेकिन ये हार्दिक का फायदा है। मुंबई का क्या इससे फायदा होगा? मुंबई के पास क्या वो पैसे लेकर मुंबई कितने बड़े खिलाड़ियों को लेकर आ पाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़े खिलाड़ी तो ऑक्शन में होते ही नहीं। सो मुंबई को फायदा है कि अगर उनको ऑक्शन में रिलीज ना करके अगर ट्रेड डील कर ली जाए किसी प्लेयर से, हाँ, तो वहां पर चेन्नई से मांगने के लिए उनके पास क्या है? संजू सैमसन हो सकता है मुंबई मांग सके, लेकिन क्या संजू सैमसन चेन्नई के लिए तो नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए ना? बड़ी मुश्किल से राजस्थान से लेकर आए हैं। वो बात भी है, और दूसरा मतलब कि कैप्टेंसी मटेरियल वो है, उसके बाद वो अच्छी कीपिंग कर सकते हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अकेले उनका ही सीजन बैट से जो है वो इनकी चेन्नई का इस बारी बढ़िया गया है। मतलब आप उन्हीं सब चीजों को सोचते हुए, एक प्रॉपर सक्सेसर टू एमएस धोनी सोचते हुए आप संजू सैमसन को लेकर आते हो, अब अचानक से वो ट्रेड कर दे, हाईली अनलाइकली। लेकिन और कोई ऑप्शन है क्या और कोई धोनी भाई चले जाएंगे भाई, क्या हो गया? धोनी भाई कहीं नहीं जा रहे, धोनी भाई चेन्नई की टीम में आने को तैयार नहीं है, तो धोनी भाई किसी और जगह क्यों ही जाएंगे? क्या कोई और भी प्लेयर ऐसा बनता है? क्या आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कोई और सा ऐसा प्लेयर है जो अगर हार्दिक पांड्या की जगह अगर मुंबई लेना चाहे तो मुंबई का उसमें फायदा हो? मुझे चेन्नई सुपर किंग्स में तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक टीम जहां पर अच्छी ट्रेड डील बन सकती है वो है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी कई खबरें हैं कि यशस्वी जायसवाल वहां पर खुश नहीं है। संजू सैमसन पिछले सीजन में ऑलरेडी वो ट्रेड कर चुके हैं। यशस्वी जायसवाल जो कि मुंबई क्रिकेट का ही प्रोडक्ट है, ओपनर हैं,
टीम मुंबई की टीम को ऑलरेडी आगे के आईपीएल के लिए जो टीम बनानी है उसमें रोहित शर्मा का एक रिप्लेसमेंट देखकर भी चलना है। और हमने ये भी देखा है कि मुंबई पिछले 2-3 साल से ओपनर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रही है। और एक चीज ये भी है कि यशस्वी जायसवाल को एक थोड़ी सी कैप्टेंसी वाली वो भी एस्पिरेशंस भी थी। मतलब वो राजस्थान से जो खबर उड़ती उड़ती आ रही थी कि भाई वो ना खुश है यशस्वी, वो इसलिए भी थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कप्तान देख रहे थे। लेकिन फिर एक बंदा आया, आंधी बनकर आया, धुआं बनकर छा गया, रियान पराग। हाँ, धुआं उड़ा दिया भाई बंदे ने, एकदम कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस की थी। लेकिन कैप्टेंसी की उनकी बहुत आलोचना हुई, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा कि यार फिर तो मेरे को ही बना देना चाहिए था ना यार, मैं क्या बुरा बंदा हूं इतना, क्या मैं इतना बुरा हूं। और बड़ी सारी बातें ये भी हैं कि जिस टाइम पर ये सारी बात चल रही थी, जब यशस्वी जायसवाल खुश नहीं थे, जब ये सारी बातें निकल कर आ रही थी कि कैप्टनसी में वहां पर रियान पराग को आगे किया जा रहा है, वहां तब उस टाइम पर राजस्थान का जो पूरा जो मैनेजमेंट था वो डिफरेंट था। अब राजस्थान के ओनर्स भी चेंज हो गए हैं, मित्तल जी आ गए हैं। तो क्या मित्तल जी हार्दिक पांड्या को लाकर एक नई टीम राजस्थान रॉयल्स में एक नया मतलब एक नई तरीके की एनर्जी लेकर आना चाहें? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स भी ओपनिंग में स्ट्रगल नहीं कर रही है। वैभव सूर्यवंशी दी स्टार ओपनर उनके पास ऑलरेडी है। उसके अलावा ध्रुव जुरेल, उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ और भी बड़े सारे प्लेयर्स उनके पास टॉप ऑर्डर में ही थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा आपने सूर्यवंशी के साथ में जो जुरेल का नाम एकदम से ऐसे लिया ना, मैं कहा ये यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो जाते थे तो नंबर 3 पर कौन खेलने आता था? वो बात ठीक है, ध्रुव जुरेल, हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो सेम स्टाइल ऑफ प्ले के अंदर जो दोनों का नाम लिया है, मैं कहा यार ये क्या हो गया, बिल्कुल आपने एथेनॉल मिक्स कर दिया यार पेट्रोल के अंदर। थैंक यू। लेकिन अब अगर हम बात करें, 3 टीमों की हमने बात कर ली जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, 3 टीमों की हमने बात कर ली जहां पर ये ट्रेड बन सकता है। अब बाकी 4 टीमों का क्या? वो 4 टीमें सोर्सेस के हिसाब से इस कॉन्वर्सेशन में कूद तो रही हैं, लेकिन उनके पास, और वो सब चारों टीमें हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेकर भी आना चाहती हैं। यार हार्दिक पांड्या प्लेयर वैसे ऐसा ही है कि कोई भी टीम लेना तो चाहेगी अनलेस कोई पर्सनल खुन्नस हो। पर देने में उन सारी जो टीम्स हैं, हार्दिक पांड्या के बदले कौन से प्लेयर वो ऑफर किया जा सकता है? किसी के वहां पर तो पैसे पड़े होंगे, कोई तो ऑल कैश डील में भी उतरेगा। पर ऑल कैश से मुंबई का फायदा क्या है? अगर मुंबई को ऑल कैश ही चाहिए हो तो मुंबई तो फिर प्लेयर को रिलीज भी कर सकती है। फिर मुंबई किसी एक टीम का क्यों फायदा कराए? मुंबई तो ये भी चाह सकती है कि भाई ठीक है हम ऑक्शन तक रखेंगे, हम मुंबई ये भी कर सकती है। मुंबई के पास बड़े पैसों की कमी रखी है, वो बात तो ठीक, मतलब ये तो बड़ा मतलब अजीब सा स्टेटमेंट हो जाएगा कि मुंबई इंडियंस के पास पैसों की कमी है। तो बाकी जो 4 टीम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली की टीम के बारे में बात करते हैं। दिल्ली की टीम अगर इस डील में चल रही है तो दिल्ली के पास हार्दिक को लाने की तो जगह है। हाँ। हार्दिक के बदले कौन सा प्लेयर वो ट्रेड करेंगे? क्या केएल राहुल को दिया जा सकता है? केएल राहुल के लिए मुंबई इंडियंस इंटरेस्टेड होगी? ये मुंबई इंडियंस अगर इंटरेस्टेड होगी तो, अगर आप जैसे यशस्वी जायसवाल का एग्जांपल दे रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट है, ऐसे पृथ्वी शॉ भी तो इनके पास है जो इनका ही प्रोडक्ट है। तो पृथ्वी शॉ को घर वापसी कराओ, अपने पास जाकर खिलाओ, बेचारा पूरे साल सड़ता रहा यार दिल्ली के अंदर, एक गेम नहीं दिया अगलों ने। पर पृथ्वी शॉ तो +1 ही हो सकते ना किसी बड़े प्लेयर के, वो D1 तो नहीं हो सकते। वो तो धवन है यार, वो महाराज जी हमारे शिखर धवन। नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी पृथ्वी शॉ के स्टॉक्स इतने ऊपर नहीं है कि हार्दिक पांड्या के साथ उनका डायरेक्ट उनका स्वैप किया जा सके। तो अब अगर मैं बात करूं कि दिल्ली की टीम की तरफ से अगर आप किसी और प्लेयर को, क्या केएल राहुल के लिए इंटरेस्टेड होगी मुंबई की टीम? क्या मुंबई की टीम में केएल राहुल की कहीं जगह है? टीम वैसे मुंबई की टीम को ओपनर, विकेट कीपर, इंडियन प्लेयर इस तरीके की जरूरत होती है और केएल राहुल वो सारे बॉक्सेस टिक भी करते हैं। पर क्या दिल्ली इंटरेस्टेड होगी? क्योंकि दिल्ली के पास मिडिल ऑर्डर में अगर दिल्ली की टीम देखी जाए तो हार्दिक पांड्या की उनको कौन सा गैप वो फिक्स करने वाले हैं हार्दिक पांड्या को लाकर? कप्तानी का? कप्तानी पता नहीं, मुझे दिल्ली का ऐसा लगता है कि कप्तान वो चेंज नहीं करेंगे। अभी जो ऋषभ पंत वाला वो जो वीडियो आया था जब उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत आ गए हैं, ऋषभ पंत भी हाय हेलो कर रहे थे अपनी, एंड में उन्होंने अक्षर पटेल को दिखाया और हम तब से यही कह रहे थे कि ऋषभ पंत यहाँ पर अगर आएंगे, पे कट चलो एक अलग चीज है, क्या कप्तान भी अब बदल दिया जाएगा या कप्तान किसी और को बनाया जाएगा, अक्षर को हटा दिया जाएगा? अचानक से उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बोला कैप्टन, उन्होंने अक्षर पटेल को कैप्टन बोला। तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो एक मैसेज था
ये बताने के लिए कि भाई कोई आ जाए, केएल राहुल को कैप्टेंसी नहीं मिल रही है, ऋषभ पंत को भी नहीं मिल रही है, कैप्टन हमारा अक्षर पटेल ही रहेगा। शायद दादा से बात हो चुकी है। मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये भी नहीं लगता कि दिल्ली की टीम इतना आगे का सोचती है। जो टीम आईपीएल को लेकर आ रहे हैं यार, जो क्या टीम आगे का नहीं सोच रही तो क्या पीछे का सोच रही है? जो टीम आईपीएल खेलते हुए ये नहीं सोच पाती कि अगले कुछ मैचेस में उनकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, वो अगले 1 साल के आईपीएल में क्या करना है इस बारे में सोचने लगे, थोड़ा सा अजीब लगता है। ऑल्दो जो एक और आपको एक र्यूमर दे देता हूं, जो दिल्ली की एक ट्रेड डील के बारे में बात चल रही है। क्या चल रही है? दिल्ली की चेन्नई के साथ भी एक ट्रेड डील के बारे में बात चल रही है, जहां पर अब उनका जो फिनिशर है आशुतोष शर्मा, उसको चेन्नई को देकर चेन्नई से एक स्पिनर लाने की बात हो रही है। Oh my God. ऑलरेडी कुलदीप यादव वो दे चुके हैं, तो उनको correct. भी दिल्ली की टीम को एक स्पिनर की जरूरत है। हाँ. कई सारे लोगों ने कहा है कि वो स्पिनर शायद नूर अहमद हो सकते हैं। ये तो एक बड़ी डील होगी अगर नूर अहमद की जगह अगर वो अपने फिनिशर आशुतोष शर्मा को वहां पर दे दें। लेकिन इसी के साथ एक र्यूमर ये भी उड़कर आया है कि नूर अहमद की बात नहीं हो रही, फिर बात राहुल चाहर की हो रही है। अब दिल्ली के लिए ये भी, मतलब मैं ये सोच सकता हूं कि दिल्ली हो सकता है ये भी कर सकती है, नोइंग दिल्ली की टीम एंड देयर मैनेजमेंट। आपका बेचारा लोअर मिडिल ऑर्डर एक फिनिशर आदमी है आपका, जो किसी टीम के पास आसानी से मिलता नहीं है, जो बंदा परफॉर्म करके दे रहा है आपको, प्रूवन भी है। हाँ, और जो प्रेशर गेम्स के अंदर आपको बचा के गया और अपनी पुरानी टीम को भी बचा के जा रहा था, उसे थोड़ी गिव अप कर दोगे यार? या दिल्ली की टीम है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन चलिए बाकी की टीम्स के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। क्या पंजाब के साथ ये डील हो सकती है? पिछले सीजन में भी हमने सुना था कि जो मुंबई की टीम है वो अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में लाने का उनको मतलब वो एक्साइटेड है इस चीज के लिए कि अर्शदीप सिंह उनकी टीम में आ जाएं। क्या अर्शदीप को जाने देगी पंजाब? भाई अगर हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, हाँ, फिर तो एक बार को सोचा भी जा सकता है। पर फिर उनके पास बचेगा क्या? अगर वो अर्शदीप को दे देंगे तो उनके पास बॉलिंग में बचेगा क्या? श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर सरपंच साहब है, सरपंच साहब है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, अरे उनका एटीट्यूड इतना है, वो हो सकता है अपने एटीट्यूड मार्को यानसन भी तो हो सकते हैं। पर मार्को यानसन और हार्दिक पांड्या में अगर देखो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगर वैसे आप देख रहे हो, ठीक है, एक इंडियन है, एक फॉरेन प्लेयर है, बट अगर आप वैसे देख रहे हो तो एक क्लीन स्वैप वैसे देख सकते हो आप। लखनऊ की टीम के बारे में बात करें तो लखनऊ की टीम से सिर्फ एक ही, वैसे तो लखनऊ की टीम में कोई इतने बड़े प्लेयर दिखाई नहीं देते। लखनऊ तो इंटरेस्टेड फुल होगा हार्दिक को लेकर आने में। आप गोयनका सर को बड़ा प्लेयर नहीं मानते? मैं तो उनको बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूं। सबसे बड़े प्लेयर है वो। मैं इसीलिए बड़े प्लेयर्स की ही बात कर रहा था, सबसे बड़ा प्लेयर की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि लखनऊ की टीम को एक रीसेट की जरूरत है। वहां पर अब उनके पास वो कप्तान नहीं है, कोच शायद वही रहेंगे, टॉम मूडी वगैरह, और उनके साथ अगर टॉम मूडी, जस्टिन लैंगर, इनके साथ अगर किसी को काम करना है तो उनके नजर में तो हार्दिक पांड्या एक अच्छा कप्तान हो सकते हैं, जो कि लखनऊ को थोड़ा सा लखनऊ को बदले, लखनऊ की किस्मत को बदलें। लेकिन लखनऊ के पास ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि वो मुंबई को दे सकें और मुंबई उस प्लेयर में इंटरेस्टेड हो? एक प्लेयर जो समझ में आते हैं वो शायद निकोलस पूरन हो सकते हैं, क्योंकि बट वो कीपिंग के बेसिस पे कह रहे हो आप? किस बेसिस पे कह रहे हो? ये दो बेसिस हैं। एक तो निकोलस पूरन एमआई की जो बाकी टीम्स हैं, हाँ, जो बाकी पूरी दुनिया में जिस तरीके के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, T20 टूर्नामेंट्स, उसमें मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं। एमआई एमिरेट्स की टीम के वो कैप्टन हैं। जो साउथ अफ्रीका में जो एमआई की जो टीम खेलती है वहां पर भी वो एमआई की टीम के साथ हैं। लेकिन इन जनरल मतलब कि क्या लखनऊ उससे पार्ट करना चाहेगी निकोलस पूरन से, जस्ट बिकॉज एक साल खराब चला गया? पर निकोलस पूरन के बदले अगर हार्दिक पांड्या आपको मिल रहा है, देखो लखनऊ की टीम के साथ एक दिक्कत और भी है कि वो निकोलस पूरन को कहां पर बैटिंग करानी है, कहां पर फिट करना है, इस चीज के साथ भी वो स्ट्रगल करते रहे हैं। समहाउ जब तक ऋषभ पंत थे तब तक तो उनका स्ट्रगल बड़ा ही था। वो ऑलरेडी जो ओपनर्स हैं वो अपने मिच मार्श, उनके पास मिच मार्श भी हैं, उनके पास साउथ अफ्रीकन वो जो कैप्टन है हमारे माकरम, वो भी हैं। सो एक ये लखनऊ के पास एक ही प्लेयर है बड़ा जो कि निकोलस पूरन को देकर हार्दिक पांड्या को लेकर आ सकते हैं। लेकिन क्या मुंबई को लगेगा कि निकोलस पूरन इतने बड़े प्लेयर हैं? यार या तो पैसे भी उनके पास तो बचे हुए हैं, मतलब अगर उस हिसाब से, हाँ, लखनऊ के पास जेब में पैसे पूरे हैं, 12 करोड़ रुपए तो कैश भी उठा सकते हैं वो तो, अभी के अभी वो कैश भी दे सकते हैं, साथ जरूरत ही नहीं है। क्या हो सकता है ये चीज। लेकिन एक और टीम बची है और वो टीम बची है गुजरात की। वो तो गुजरात की टीम किस तरीके से बात कर रही है भाई? ये आप गुजरात की टीम तो बात ही नहीं कर रही ना। ये सोर्सेज कैसे, कौन से ये सोर्सेज हैं जो कह रहे हैं कि गुजरात की टीम मुंबई से बात कर रही होगी? ये प्रशांत है? ये बैठा हुआ है जो पीछे, इसने कहा है ये गुजरात की टीम किस वजह से बात करेगी? हार्दिक खुद भी नहीं बात कर रहा होगा ना गुजरात से तो। पर सोर्सेज तो कह रहे हैं
भाई सोर्सेज कह रहे तो कह रहे हैं, पता नहीं अब नेहरा जी को कुछ करना होगा कि भाई इधर आ जा बेटा, तू बड़े गंदे हो हालात सकता में है छोड़ के गया था। हो सकता है गुजरात से इसलिए सोच रहे हो इसको टीम में लेते हैं, फिर ड्रॉ इसको बेंच करेंगे। ओ नहीं, वो खुद भी हो जाएंगे, मेरे यहाँ लगी है, मेरे वहां लगी है। पर चलिए, ये तो जो सोर्सेज की जो न्यूज़ है वो यही है। आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या कहाँ जाने वाले हैं? मुंबई से विदाई लेकर हार्दिक पांड्या कौन सी टीम में पहुंचेंगे और कौन सी टीम से किस प्लेयर के बदले हार्दिक पांड्या का ट्रेड हो सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये जो आईपीएल से रिलेटेड जो खबरें हैं, क्रिकेट से रिलेटेड जो खबरें हैं और जो इंडिया और इंग्लैंड की T20 सीरीज चल रही है, इस पर जीरो क्रिकेट नॉलेज पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं